जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच लेकर के आया हूँ। ये 8 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। थ्योरम पढ़िए तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, वाकई में ये इम्पॉर्टेंट है। लेट जी बी ए ग्रुप। जी कोई एक ग्रुप है। एफ इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। जी कोई ग्रुप है और एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूफ डेट एफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और ये आपको 8 मार्क्स देगा, ठीक है ना। कर लीजिएगा जल्दी। प्रूफ, सिंस जी बी ए ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, हमने लिख लिया। जो दिया हुआ उसको लिख लेना पहले पहले, है ना। फिर एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, जी का ऑटोमॉर्फिज्म वो है, लिख लीजिए। एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, वो लिख लीजिए। दीज आर गिवन, वी हैव टू सॉर्ट इट, हमको शो करना है। एफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। लेट एफ एन, एफ ऑफ कैपिटल एन में कैसे एलिमेंट्स होंगे, एफ ऑफ स्मॉल एन सच डेट एन कहाँ से होगा, तो एन से होगा, कैपिटल एन से। फॉर दिस पर्पस, अच्छा हमको क्या शो करना है, हमको शो करना ये है कि एफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। फॉर दिस पर्पस सबसे पहले तो हमको ये शो करना पड़ेगा कि एफ एन एक सब ग्रुप है जी का। तो फॉर दिस पर्पस वी नीड टू शो डेट एफ एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमें शो करना है कि एफ एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो उससे पहले हमको शो करना पड़ेगा कि एफ एन एक सब ग्रुप है जी का। तो मान लिया जाए लेट एन वन एन टू बी टू एलिमेंट्स इन एन, कैपिटल एन से हमने 2 एलिमेंट्स मान लिया इस प्रकार से कि एफ एन वन और एफ एन टू कहाँ का होगा, 2 एलिमेंट्स आर द 2 एलिमेंट्स ऑफ एफ एन, कैपिटल एफ एन, है ना। सच डेट इस प्रकार से कि एफ एन वन बराबर ए मान लेंगे और एफ एन टू बराबर बी मान लेंगे। सिंस एन इज ए नॉर्मल इन जी, और कैपिटल एन जो है आपको पहले से दे दिया हो कि एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो उसमें कोई करना ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो तो नॉर्मल है जी के अंदर। मतलब एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये पहले ही दिया हुआ है। जहाँ पर आपका एन वन और एन टू बिलोंग कर रहा है एन में, तो इसी वजह से एन वन इंटू एन टू का इन्वर्स बिलोंग करेगा एन में। क्यों वाला, क्योंकि n नॉर्मल सब ग्रुप है तो n तो सब ग्रुप होगा ही होगा, इसी वजह से n1 n2 का इन्वर्स बिलोंग करेगा n में। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सब ग्रुप आप याद कीजिए सेमेस्टर 3, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, टेकिंग f ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप f ले लीजिए। तो दोनों तरफ आप f ले लीजिएगा तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखिए f ले लिया हूँ, और f मेरा ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म मतलब f को बांट सकते हैं। देखिए f सिंस f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, इसीलिए fn1 और fn2 का इन्वर्स बिलोंग्स टू fn, ये हो गया। fn1 आपका क्या था, a था, और fn2 का इन्वर्स को आप क्या लिख सकते हैं, fn2 का इन्वर्स का इक्वल्स टू आप fn2 का होल इन्वर्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है। तो अब देखिए fn2 आपका क्या है, तो b के बराबर है, तो b यहाँ पर लिख दिया मैंने। ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू fn हो गया, तो a कमा b बिलोंग कर रहा है fn में, और a b का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है fn में। इसका मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप से ये हो गया fn मेरा सब ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हूँ कि दज fn इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो fn इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। सिंबॉलिकली मैंने लिख दिया। अब हमको दिखाना क्या है, नाउ वी शैल शो दैट fn इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमें दिखाना ये है कि fn मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। fn क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हम लोग करना पड़ेगा एक एलिमेंट जी का लेते हैं। आपको याद होगा कि सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। जैसे हमको प्रूव करना है कि fn जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो किसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसका एक एलिमेंट बीच में रहेगा, और जिस ग्रुप का वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो रहा है वो ग्रुप का 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट उसके बाएं तरफ होगा और एक एलिमेंट उसी एलिमेंट का इन्वर्स उसके दाएं तरफ होगा। ये हमको दिखाना पड़ता है। तो लेट x बिलोंग्स टू जी एंड k बिलोंग्स टू fn मान लेते हैं। वी हैव टू शो डेट x के x इनवर्स, अगर हम लोग ऐसा दिखाने में सक्षम रहे x के x इनवर्स बिलोंग्स टू fn, ऐसा अगर दिखा दे तो हम लोग कह पाएंगे कि fn इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन g। तो हम लोग सबसे पहले fy इक्वल्स टू x मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि y अगर इधर पुट करेंगे g में, तो डोमेन से अगर y लेंगे f के लिए, तो जैसे ही लिया मैंने डोमेन से y, मतलब जी डोमेन से मैंने y एलिमेंट लिया, तो fy इक्वल्स टू मेरा x के बराबर आ गया, जो कि राइट हैंड साइड वाला g में आ गया रेंज में। तो fy इक्वल टू x हो गया एंड k इक्वल्स टू fn। बात को समझिए, n मेरा नॉर्मल सब ग्रुप इन g है, तो नॉर्मल है यानी कि n तो मेरा सब ग्रुप है, तो n g के अंदर होगा, बड़ा वाला g के अंदर में होगा। तो k बराबर हम fn मान लेते हैं। k कहाँ से ले लेते हैं, तो k हम कैपिटल fn से ले लेते हैं, f ऑफ कैपिटल n से ले लेते हैं, ठीक ना। मतलब वो k बराबर हमने fn मान लिया। अब x के x इनवर्स, x की जगह पर मेरा क्या है fy है, fy लिख लीजिए। k की जगह पर fn है, fn लिख लीजिए, और x की जगह पर फिर fy है, fy लिख लीजिए।
देखिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ ताकि, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है आपका, ठीक है, और यहाँ पर समझना कम कीजिए और एग्ज़ाम में लिखना ज़्यादा कीजिए, है ना। हालांकि मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उतना डिटेल डील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और x बराबर एफ वाई हो जाएगा और k बराबर एफ एन हो गया, एफ वाई का इन्वर्स। तो एफ वाई के इन्वर्स को आप एफ वाई का इन्वर्स लिख सकते हैं, मैंने कारण लिख दिया हूँ इधर। अब चूंकि f मेरा ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए एफ वाई एन वाई इन्वर्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बात को समझिए यहाँ पर कि y बिलोंग कर रहा है g से और n बिलोंग कर रहा है n से, स्मॉल n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n से, और मेरा n नॉर्मल सब ग्रुप है, इसीलिए y n y इन्वर्स बिलोंग कर रहा है fn से। और fn में कैपिटल f ऑफ कैपिटल n में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, तो स्मॉल ऑफ f n सच दैट n बिलोंग्स टू n टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब fn टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, इसीलिए जो इक्वेशन है x के x इन्वर्स f ऑफ y n y इन्वर्स, एफ ऑफ वाई एन वाई इन्वर्स, आपका वाई एन वाई इन्वर्स एन से है, इसी वजह से एफ वाई एन वाई इन्वर्स बिलोंग कर गया एफ एन से, ठीक है ना। तो अगर एफ वाई एन वाई इन्वर्स अगर एफ एन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसका कॉन्सिक्वेंसली ये इसके इक्वल है, एक्स के इन्वर्स के इक्वल है, इसीलिए एक्स के एक्स इन्वर्स भी एफ एन में बिलोंग कर गया। और एक्स मेरा जी से है और एक्स इन्वर्स भी जी से है और के मेरा एफ एन से है, कैपिटल एफ एन से, तो हो गया ना प्रूफ। यही तो क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने का। तो देयरफॉर एफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, एफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये 8 मार्क्स का है, तो जल्द से जल्द आप कर लीजिए, ठीक है, और ताकि आपका कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, धन्यवाद।